अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ महविश नवाज़। आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में देखा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, हम लोग किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके इंटरफेस को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। आइए तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और देखते हैं हम किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। ओके स्टूडेंट, तो आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर की वेलकम स्क्रीन के ऊपर। तो वेलकम टू एडोबी इलस्ट्रेटर। आपको यहाँ पे होम पेज नज़र आएगा, लर्न योर वर्क एंड क्लाउड डॉक्यूमेंट एंड शेयर विद यू ETC। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट और यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने बनाए हुए हों। तो आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हमारे पास कुछ साइज़ेस दिए हुए हैं, जैसा कि लेटर साइज़ है और लेटर साइज़ का साइज़ भी हम लोगों को यहाँ पे नीचे बताया हुआ है। पोस्ट कार्ड है, हम लोग कुछ भी डिज़ाइन करते हैं पोस्ट कार्ड के लिए, पोस्ट के लिए, तो यहाँ से हम लोग साइज़ेस ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कॉमन है और यहाँ पे iPhone X है, iPhone X के साइज़ेस दिए हैं और यहाँ से हम लोग मोर साइज़ेस भी ले सकते हैं। लेकिन मैं कुछ अपनी तरफ से साइज़ेस देना चाह रही हूँ, तो मैं आती हूँ यहाँ पे क्रिएट न्यू के ऊपर। और क्रिएट न्यू के ऊपर आके यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखें ये मैंने कुछ रिसेंटली जो साइज़ेस यूज़ किए हैं, ये आपके पास कुछ रिसेंट साइज़ेस आएंगे जिसमें A4 पेज है, लेटर साइज़ है, वेब लार्ज है, कॉमन है एंड ETC। यहाँ पे बहुत सारे पेजेस दिए हुए हैं जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। यहाँ पे आपके आएंगे सेव पेजेस जो आपने सेव किए होंगे। यहाँ पे आपके पास मोबाइल के लिए अगर आपने कुछ डिज़ाइन किया है मोबाइल के इंटरफेस के लिए, तो यहाँ पे आपके पास मोबाइल इंटरफेस जो साइज़ेस हैं वो आपके पास आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे iPhone X आ रहा है आपके पास, यहाँ पे iPhone X 8, 7, 6 प्लस आ रहा है, यहाँ पे आपके पास iPhone 8 7, 6 आ रहा है और यहाँ पे आपके पास iPad Pro आ रहा है। तो इन सब के साइज़ेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास वेब लार्ज के, वेब के, कॉमन के और ETC, यहाँ पे हमारे पास ये भी पेजेस प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद हमारे पास प्रिंट पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, लेटर साइज़, A4 साइज़ और ETC। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे साइज़ेस दिए हुए हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे व्यू ऑल प्रेजेंट्स पे जाते हैं तो आपको और भी बहुत सारे साइज़ेस मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर आप फिल्म या वीडियो पर आते हैं तो यहाँ पे आपके पास और भी साइज़ेस दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप HDV 720 के ऊपर काम करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ये साइज़ेस ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास आर्ट एंड इलस्ट्रेशन आता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए भी आप साइज़ेस ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे पोस्ट कार्ड है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास पोस्टर है और ETC, ये आप साइज़ेस ले सकते हैं। तो इसके बाद मैं आती हूँ यहाँ पे इस तरफ। अगर आप आएँ तो आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन नज़र आएंगी, जिसमें यहाँ से मैं लेती हूँ पिक्सेल्स में साइज़ और आपके पास पॉइंट्स भी हैं, पिकास है, इंचेस है, फीट है और फीट एंड इंचेस है, यार्ड है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स है। आप यहाँ से कोई भी साइज़ लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल पिक्सेल्स में काम करना चाहती हूँ तो मैं पिक्सेल्स में साइज़ लेती हूँ। और यहाँ पे पिक्सेल्स में मैं साइज़ जो रख रही हूँ वो 1080 रख रही हूँ और विड्थ, और यहाँ पे हाइट भी मैं रख रही हूँ 1080। और इसकी ओरिएंटेशन जो है मैं पोर्ट्रेट रख रही हूँ, आर्टबोर्ड 1 रख रही हूँ। और यहाँ पे कुछ हमारे पास टॉप बॉटम मार्जिन्स हैं, ये अगर आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे यही कहूँगी कि इसको अभी फ़िलहाल रहने दें आप। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे आप कलर मोड पे। जब हम लोग ऐसा कोई वर्क कर रहे होते हैं जो सिर्फ टीवी की स्क्रीन्स के ऊपर चलने वाला है, तो उसके लिए हम लोगों को RGB यूज़ करना चाहिए जो कलर मोड है। और अगर आप प्रिंट मीडिया के लिए वर्क कर रहे हैं तो आपको CMY के कलर मोड यूज़ करना चाहिए। तो अभी हम लोग CMY के कलर मोड जो है वो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास रास्टर इफेक्ट्स, इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखें। और हमारे पास है प्रीव्यू मोड, तो इसको भी आप बाय डिफ़ॉल्ट रख लें। और उसके बाद आप इसको क्रिएट कर लें। और क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक आर्टबोर्ड आ चुका है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये आर्टबोर्ड है, इसको हम आर्टबोर्ड कहते हैं। और यहाँ पे हमारे पास टूल्स हैं, इनको हम टूल्स कहते हैं। ये हमारे पास टैब्स हैं और ये हैं स्पेसिफिकेशन जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। जो चीज़ हम लोगों ने क्लिक की होती है वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से अपने टूल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं
और अपनी टैब्स को अंडरस्टैंड करके किस तरह से हम लोग जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनको यूज़ करके हम लोग किस तरह से जो डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।